क्या अगर आपको पता है कि कोई इंसान बीफ खाता है तो उसको उस मंदिर में प्रवेश करने देना जाना चाहिए? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा कि देखिए कोई व्यक्ति पान गुटखा वगैरह सिगरेट पीता है, क्या उसको अस्पताल जाने का अधिकार है कि नहीं? ऐसा अस्पताल जाएगा तो ही तो वो ठीक होगा, तो ही तो उसकी आदतें फ्री होंगी। तो इसलिए जो बीफ खाने वाला व्यक्ति है उसको मंदिर में जरूर जाना चाहिए, तभी तो उसकी बीफ खाना निकलेगा बेचारे का। अब इस्कॉन में इतने हमारे विदेशी भक्त लोग वगैरह जुड़ते हैं, ये सब गाय का मांस खाए हुए पहले, क्योंकि अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर गाय का मांस तो इज नॉर्मल थिंग एक्चुअली। और आज सबके सब भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो बिना प्याज लहसुन का शुद्ध शाकाहारी भोजन भगवान को भोग लगा कर खाते हैं। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई? मंदिर जाके तो हुई, किसी संत से मिलकर के, भक्त से मिलकर के, कंफ्यूजन दूर हुई, पवित्रता आई, भगवान का नाम आया, तभी तो चेंज आया। तो इसलिए अगर कोई बीफ खाता है तो मुझसे नफरत ना करे, तो हमें पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए। तो अगर रणबीर कपूर ने कहा कि अगर बीफ खाई हुई है तो बल्कि उसको इतना दुलार प्यार देगा जी बस बीफ तो निकल गई, आप बताओ करना क्या है। तो इसीलिए हमें बजाय कि किसी को हराने के, उसका दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए, और दिल हम जीतते हैं प्यार से। जैसे अभी वेलकम करें, जैसे मैंने देखा अयोध्या का जब मंदिर खुला तो उसमें रणबीर कपूर अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, आलिया भट्ट के साथ बैठे हुए थे। दिस वेरी एनकरेजिंग, ही वुड बिकम मोर स्पिरिचुअल। तो वो चीज स्पिरिचुअल होगा तो वही आगे जाके सलाद खाएगा, पराठे खाएगा, राजमा चावल खाएगा, वो बीफ नहीं खाएगा। So in this way we should welcome people instead of hating people. तो जितने भी लोग ये हमसे भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उनका जाना सही था, क्योंकि हमने भी बहुत सारे सवाल पूछे थे, तो आपको आज सही जवाब मिल गया कि हमें पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो की शुरुआत जब हमने की थी इंटरव्यू की, तो हमने आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछे थे, बहुत सारी चीजें। कौन कौन से वो लोग हैं जो अभी तक आपसे कनेक्टेड हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जो कनेक्टेड होंगे, बहुत सारे लोग जो है आपको प्यार करते होंगे। फैमिली में सबसे ज्यादा क्लोज कौन है आपके? मेरे माता पिता, निश्चित रूप से मेरे माता पिता मुझे बहुत प्रिय हैं, और मंदिर के यहाँ पास में रहते हैं, तो इसलिए उनका आना जाना यहाँ लगा रहता है। वही मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, और मैं भी हफ्ते में एक आध बार घर जाता हूँ लंच करने के लिए, और उसका थोड़ा सुख दुख भी सुनता हूँ उनका। वी हैव सम गुड चिट चैट। और मेरी बहनें बहुत प्यारी बहनें हैं, और बोथ ऑफ देम आर मैरिड, सेटल्ड, लेकिन वो भी अक्सर वहाँ पर होती हैं, तो मैं भी उनसे मिल लेता हूँ मैं। सो दैट इज़ माई फैमिली इज़ रियली वेरी डियर टू मी। और मुझे बहुत अच्छे संस्कार मिले मुझे मेरे माता पिता से, और एकदम दोस्त जैसी मेरी बहनें हैं, बड़ी प्यारी मेरी बहनें हैं। सो दे आर ऑल्सो वेरी गुड, बोथ ऑफ देम आर यंगर टू मी। एक मेरे से 3 साल छोटी, एक 6 साल छोटी है। सो इट्स अ वेरी गुड फैमिली। और बाकी जो है ऑफकोर्स कॉलेज और स्कूल के कोई दोस्त यार, उनसे मैं संपर्क में नहीं हूँ, बिकॉज आई एम सो मच ट्रैवलिंग, तो मेरा दोस्ती निभाने का मेरे पास समय होता ही नहीं है। सो आई वुड लव टू हैव मोर फ्रेंड्स, बट मेरी स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप भी बहुत सारी वैसे इस्कॉन के अंदर ही। सो दैट इज आई एम सो मच पैक्ड अप, सो नो टाइम फॉर एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप। कृष्ण भक्ति कर रहे हैं आप, कृष्ण की बात कर रहे हैं। कृष्ण में भी जैसे इस्कॉन एक अलग हो गया, और भी फाउंडेशन है, मैं नाम यहाँ नहीं लूंगी क्योंकि हम उनसे भी बात करते रहते हैं, और भी कृष्ण के भी भक्त में लोग बटे हुए हैं, और उनकी जो सोच है, उनके जो भावनाएं हैं, वो सब भी बटे हुए हैं, वो एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। तो ये कितना सही है? आपको लगता है कि कृष्ण ही एक है, लेकिन उनको मानने वाले अलग अलग तरीके से माने, और एक दूसरे को ही गलत कह रहे हैं? आप मानो लेकिन गलत मत कहो। आप इसको कैसे देखते हो? इसमें थोड़े धैर्य की भी आवश्यकता है एक्चुअली। मुझे याद है कि ना एक समय somebody asked me कि क्या राधे राधे जप सकते हैं क्या, कि मान लो कोई संत है वो राधे राधे रिकमेंड करते हैं, तो मैंने बस ये कहा था कि हाँ, ये राधा रानी का नाम ले, लेकिन साथ में कृष्ण का नाम भी ले। राधे कृष्ण कहे तो वो ज़्यादा अच्छा है, उसमें राधा जी को और खुशी होगी भी, मेरे साथ मेरे स्वामी का नाम भी लिया जा रहा है। सो उस पर जो है कुछ लोग विवेक हो बैठे कि आप तो राधा रानी के नाम का अपमान कर रहे हैं। एक मिनट यार, थोड़ा धैर्य रखो भैया, हम मना नहीं कर रहे हैं, नाम मत लो। शक्ति के साथ शक्तिमान का नाम लेते हैं, जैसे हम ये नहीं बोलते सीते सीते, बोलते हैं सीताराम, लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी नारायण, गौरी गौरी नहीं, गौरी शंकर। उस तरह से राधे राधे के बजाय हम बोले हरे कृष्ण या राधे कृष्ण, दैट इज इवन बेटर। हम राधे राधे के लिए मना नहीं कर रहे। आपने उन फला संत का अपमान कर दिया, तो कभी कभी हिंदू हमारे भाई लोग थोड़े से ज्यादा जज्बाती होकर के ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसे थोड़ा ठहराव के साथ अगर सोचे तो अच्छा रहेगा। और किसी व्यक्ति से मान लो किसी डिसएग्रीमेंट भी हो, और हो भी सकता है, बिकॉज दैट्स हमारी फिलॉसफी इज सो रियली वंडरफुल कि एक सुप्रीम एब्सोल्यूट रियलिटी को देखने के अलग अलग एंगल हो सकते हैं। somebody can worship the Lord in ऐश्वर्य, तो मानो नारायण का भक्त है वो, किसी के में ज़्यादा मधुरता का भाव है, तो भगवान श्री कृष्ण वाली का भाव है, पर दोनों भाव अल्टीमेटली हैं तो भगवान को लेकर के, तो दोनों में अच्छा एक डिस्कशन हो सकता है नो, इन केस देयर इज अ डिसएग्रीमेंट आल्सो। तो शास्त्र के आधार पे आई कैन कोट, भाई हमने तो ऐसा सुना है, उस तरह से भी आ सकता है जी हमने तो ऐसा, तो देयर कैन बी दैट डिस्कशन, लेकिन हेट्रेड वगैरह नहीं होनी चाहिए, किसी को नफरत नहीं होनी चाहिए एक दूसरे को लेकर के, दैट इज वेरी इमेच्योर। सो ऐसे बैठे आमने सामने बैठे, जैसे आप बैठी हुई हैं, चलो भाई एक ये संप्रदाय के संता है, दूसरे संप्रदाय के संता है, तो अच्छा आप बताइए जी आपका क्या साक्षात्कार, हमारे ये साक्षात्कार, वाह जी वाह, ये तो बड़ा अच्छा है जी आपके यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है।
तो एक ठहराव की आवश्यकता है, तो वो ठहराव आजकल लोगों में नहीं रहा, बिकॉज ऑफ रजस इज सो मच देयर इन कलयुग। रजस और तमस, सत्व की कमी की वजह से कभी कभी हमारे हिंदू भाई लोग भी थोड़े से ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो एक थोड़ा सा शांति भी चाहिए। रजस और तमस का भी इस्तेमाल है, जो कि एंटी सनातनी लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल करेंगे ना कभी थोड़ा बहुत, बट प्राइमरीली दिस शुड बी सत्व। तो सत्व की कमी की वजह से अक्सर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नजर आते हैं, बट एक्चुअली देयर इज नो सच कॉन्फ्लिक्ट।